क्या आपने कभी किसी ऐसे खजाने के बारे में सुना है जो जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन मेवाड़ की वीर भूमि पर एक ऐसा ही रहस्यमयी मंदिर मौजूद है। हम बात कर रहे हैं श्री सांवलिया सेठ के मंदिर की। ये कोई आम मंदिर नहीं है। इस विश्लेषण में हम इसी अद्भुत रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे कि आखिर ये चमत्कार काम कैसे करता है। आप जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 125 किलो, जी हाँ, 125 किलोग्राम शुद्ध चांदी से बनी एक विशाल दान पेटी। असल में ये सिर्फ एक पेटी नहीं है, ये उस असीम श्रद्धा का सबूत है जो हर दिन यहाँ उमड़ती है। और सच कहूँ तो इतनी बड़ी पेटी भी उस भक्ति को समेटने में छोटी पड़ जाती है। और इस पेटी में आता कितना है? 1 करोड़ रुपए। रुकिए, ये कोई सालाना आंकड़ा नहीं बता रही हूं मैं। हर एक महीने, जी हाँ, हर महीने इस पवित्र दान पेटी से 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धनराशि निकलती है। ये दान का प्रवाह इतना निरंतर है कि अर्थशास्त्र के बड़े बड़े नियम भी यहाँ फेल हो जाते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, एक ऐसा खजाना जिसे आम लोगों के भले के लिए पानी की तरह बहाया जाता है, वो खत्म होने के बजाय और ज्यादा कैसे बढ़ता जाता है? खैर, इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। आइए, एक कथावाचक की तरह इस पूरी दिव्य यात्रा को समझते हैं। बात है विक्रम संवत 1584 के आसपास की। महान कृष्ण भक्त मीराबाई इन्हीं मनमोहक सांवलिया जी की पूजा किया करती थी। फिर 16वीं शताब्दी में मुगलों के आक्रमणों से बचाने के लिए इन्हें छिपाना पड़ा। और फिर आज से करीब 250 साल पहले मंडफिया गांव में इनका बहुत ही चमत्कारी तरीके से प्राकट्य हुआ ये था कि जब चारों तरफ मंदिरों को नष्ट किया जा रहा था, तब साधु संत दयाराम जी की टोली ने एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया। उन्होंने बागुंडा के पास एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पूरे 15 फीट गहरा गड्ढा खोदा और उन 4 बेहद खूबसूरत मूर्तियों को सुरक्षित छिपा दिया। और फिर सदियों तक वो अमूल्य धरोहर उसी जमीन के नीचे सुरक्षित रही। कहानी में असली मोड़ करीब 250 साल पहले आता है। मंडफिया के रहने वाले एक बेहद साधारण से चरवाहे भोलीराम गुर्जर को एक रात एक सपना आता है। और ये कोई आम सपना नहीं था, ये एक साक्षात दिव्य आदेश था। सपने में उन्हें उसी बरगद के पेड़ के नीचे दबी मूर्तियों का बिल्कुल सटीक स्थान बताया गया था। इसके बाद जब उस जगह की खुदाई की गई तो बिल्कुल ठीक 15 फीट नीचे वो अद्भुत मूर्तियां मिल गईं। उन्हें बहुत ही सम्मान के साथ अलग अलग जगह स्थापित किया गया, एक बागुंडा में, एक भातसोड़ा में, और वो विशेष मूर्ति जिसकी पूजा कभी मीराबाई करती थीं, उसे मंडफिया में भक्त भोलीराम के घर पर पूरे श्रद्धा के साथ स्थापित कर दिया गया। अब इस पूरी यात्रा में एक ऐसा चमत्कार भी है जिसने सबको हैरान कर दिया, घी के कुएं का चमत्कार। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। मंदिर में अन्नकूट का भव्य महोत्सव चल रहा है, भगवान के लिए पवित्र मालपुए बनाए जा रहे हैं। तभी अचानक एक भारी संकट आ जाता है, घी खत्म हो गया। अब आप ही सोचिए, इतनी बड़ी भीड़ है, तुरंत घी लाना तो बिल्कुल असंभव था। चारों तरफ घबराहट फैल गई कि अब भगवान का महाभोग कैसे बनेगा। तभी वहां भीड़ में एक बेहद बुजुर्ग सज्जन प्रकट होते हैं। उन्होंने लोगों की परेशानी सुनी और एक ऐसा उपाय बताया जो सुनने में बिल्कुल असंभव लगता था। उन्होंने कहा, एक काम करो, पास के कुएं से जरूरत के हिसाब से पानी निकाल लो और जब घी की व्यवस्था हो जाए तो उतना ही घी वापस उसी कुएं में डाल देना। लोग हैरान थे, लेकिन उन्होंने उस बुजुर्ग की बात मानकर कुएं से पानी निकाल लिया। और फिर वहां एक ऐसा चमत्कार हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जैसे ही वो कुएं का पानी गरम कढ़ाई में गिरा, वो तुरंत एकदम शुद्ध खुशबूदार घी में बदल गया। मालपुए तले गए और पूरा का पूरा महाभोग बिना किसी रुकावट के संपन्न हो गया। उत्सव तो बहुत ही शानदार तरीके से पूरा हो गया, लेकिन जब लोग उस बुजुर्ग व्यक्ति को धन्यवाद देने के लिए ढूंढने लगे तो वो कहीं नहीं मिले। ऐसा माना जाता है कि वो बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री सांवलिया सेठ थे, जो अपने भक्तों की लाज बचाने आए थे और फिर वापस उसी चमत्कारी मूर्ति में विलीन हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो इसके बाद हुई, जब भोलीराम ने घी की व्यवस्था कर ली और अपने वादे के मुताबिक उतना ही शुद्ध घी वापस उस कुएं में डाला, तो वो घी पानी के ऊपर तैरने की बजाय चमत्कारी रूप से कुएं के पानी में पूरी तरह से घुल गया, बिल्कुल विलीन हो गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो कुआं आज भी मंदिर परिसर में मौजूद है।
तो ये तो थी आस्था और चमत्कारों की बात। लेकिन अब आते हैं मंदिर के पारदर्शी प्रशासन और व्यवस्था पर। इस मंदिर का प्रशासन कैसे बढ़ा, जरा इस पर एक नजर डालते हैं। 1956 में जब मंदिर की आय बढ़ने लगी तो 16 गांवों को मिला के एक ट्रस्ट बनाया गया। लेकिन चढ़ावा इतना तेजी से बढ़ रहा था कि उसे संभालना मुश्किल होने लगा। इसलिए बेहतर व्यवस्था के लिए 1981 में राजस्थान सरकार ने इसे अपने हाथ में ले लिया और फिर साल 2000 में इस भव्य और आधुनिक मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। इन आंकड़ों को देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। गुजरात के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर यहाँ एक नया भव्य मंदिर बनाने के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया और जिन लोगों की जमीनें मंदिर के विस्तार के लिए ली गईं, उन्हें 3 करोड़ 34 लाख रुपए का पूरा और उचित मुआवजा दिया गया। ये किसी बड़े सरकारी प्रोजेक्ट से कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ पूरी पारदर्शिता के साथ होता है। हर महीने जब दान पेटी खोली जाती है तो वहाँ हजारों भक्त, मंदिर के अधिकारी और बैंक कर्मचारी मौजूद होते हैं। कोई बंद कमरा नहीं, बल्कि सबके सामने एकदम सार्वजनिक रूप से पाई की गिनती की जाती है। और ये खजाने का पैसा सिर्फ दीवारों या तिजोरियों में बंद नहीं रहता, ये सीधा जनता के कल्याण पर खर्च होता है। इस पैसे से बड़े बड़े कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, उच्च शिक्षा के स्कूल, कॉलेज, पक्की सड़कें और कई बेहतरीन नागरिक सुविधाएं बनाई जाती हैं। देखा जाए तो ये मंदिर एक तरह से खुद का एक कल्याणकारी राज्य चला रहा है। उदाहरण के तौर पर 2.5 करोड़ रुपए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल ने चित्तौड़गढ़ के सरकारी अस्पताल के निर्माण के लिए सीधे तौर पर इतनी बड़ी रकम दान में दी है। लक्ष्य सिर्फ एक है कि आम जनता को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। और बात सिर्फ इमारतें खड़ी करने की नहीं है। यहाँ के खजाने से विशाल निशुल्क मेडिकल कैंप्स, सर्जिकल और आंखों के ऑपरेशंस के कैंप लगाए जाते हैं। जो लोग गरीब हैं, असहाय हैं, उनके गंभीर रोगों के इलाज का पूरा खर्च यही मंदिर उठाता है। इसके अलावा एक बहुत ही विशाल गौशाला का संचालन भी इसी खजाने से किया जाता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा सुनिए 1992 का। भगवान के यहाँ नियम सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई आम इंसान हो या कोई बड़ा राजनेता। हुआ ये कि तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी मंदिर पहुंचे। दोपहर के 12 से 2 बजे के बीच दर्शन बंद रहते हैं। मुख्यमंत्री जी दर्शन करना चाहते थे, यहाँ तक कि ताला तोड़ने तक की कोशिश की गई, लेकिन गर्भगृह का ताला किसी भी कीमत पर नहीं खुला। और फिर चमत्कार देखिए, ठीक 2 बजे जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 2 बजाएं, उसी चाबी से, जिसे पहले घुमा घुमा कर लोग थक गए थे, बिना किसी जोर के ताला अपने आप आसानी से खुल गया। ये देखकर वहां मौजूद हर कोई, यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री जी भी पूरी तरह से हैरान रह गए। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है? वो ये है कि खजाना लोगों की भलाई पर जितना ज्यादा खर्च किया जाता है, वो उतना ही कम घटता है। जन कल्याण में जितना धन लगाया जाता है, दान पेटी में आने वाली राशि उतनी ही तेजी से कई गुना बढ़कर वापस आती है। अंत में ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या ये आधुनिक समय का सबसे बड़ा चमत्कार नहीं है, जहां एक तरफ गहरी आस्था है और वही आस्था एकदम गणितीय तरीके से समाज के सबसे कमजोर वर्ग का उत्थान कर रही है और गरीबी को मिटा रही है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। खैर, आज के इस विश्लेषण में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ।